सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका गुप्ता उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सबके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और लॉकडाउन का लाभ उठाकर घर पर रहकर ही अपनी गुणवत्ता का संवर्धन कर रहे हैं। तो आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ शिक्षण संग्रह यानी कि कंपेंडियम के भाग 1 के साथ। साथियों, शिक्षण संग्रह जो है ये एक बहुत ही खास पुस्तक है जिसमें शिक्षकों की समस्याओं, शिक्षकों की विकास से संबंधित हर चीज का उल्लेख है। आइए एक दृष्टि में देखते हैं कि शिक्षण संग्रह है क्या। शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में है, ऐसी सूचनाओं का संग्रह है यह, जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित है। साथियों, ये सभी कारकों का उल्लेख जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं इसमें दिए गए हैं, जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकता है। शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विविध सूचनाओं एवं उपयोगी जानकारियों का संकलन है। आइए देखते हैं कि शिक्षण संग्रह का उपयोग शिक्षक यानी कि हम कैसे कर सकेंगे। इस शिक्षण संग्रह में विभिन्न शिक्षण योजनाओं का उदाहरण दिए गए हैं, जिन उदाहरणों की सहायता से हम अपने विषय के आवश्यकता अनुरूप कक्षा में शिक्षण कर सकेंगे। संग्रह में शामिल भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित शैक्षिक कार्यकलाप, रोचक शैक्षिक खेल एवं गतिविधियां भी दी गई हैं, जिनको पढ़कर उनके बारे में समझ विकसित कर उनको हम अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी भी बना सकेंगे। संग्रह में कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम्स और आकलन की विधियां भी दी गई हैं, जिनको पढ़कर हम अपने शिक्षण कार्य में इनका लाभ उठा सकते हैं। विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक व सीखने में सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोगी किया जा सकता है, अर्थात बाला का कंसेप्ट क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसको भी हम इस शिक्षण संग्रह में विस्तृत रूप में देखेंगे, जिससे हमें अपने विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक बनाने में लाभ मिलेगा। अगला है शैक्षिक नवाचार। इसमें बहुत से शैक्षिक नवाचारों का उल्लेख है, जिनको पढ़कर अध्ययन कर शिक्षक अपने शिक्षण में उन शैक्षिक नवाचारों का लाभ उठा सकते हैं, उनसे प्रेरित हो सकते हैं। विद्यालय नेतृत्व के क्षेत्र में भी इस शिक्षण संग्रह में काफी अच्छे तथ्य, काफी अच्छी जानकारी दी गई है, जिनसे हम लाभ उठाकर नेतृत्व पक्ष को भी अपने मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा सफलतापूर्वक किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की केस स्टडीज भी दी गई हैं, जिनको पढ़कर हम अपने विद्यालय में गुणवत्ता शिक्षा एवं भौतिक संसाधनों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला A से Z तक के सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनका उपयोग कर हम अपने कक्षा शिक्षण को निश्चित रूप से प्रभावी कर सकते हैं। आइए देखते हैं शिक्षण संग्रह का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण संग्रह के उद्देश्य हैं, सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो, पाठशाला में आकर्षक एवं संसाधन समृद्ध वातावरण हो जो बच्चे को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा शिक्षण संबंधी सभी जानकारियां एवं उपकरण उपलब्ध हों। शिक्षक बच्चों व समुदाय के मध्य आपसी तालमेल की अच्छी स्थिति हो। साथियों, इसमें मॉनिटरिंग यानी इस सब का अनुश्रवण की क्या योजना है, इसके बारे में भी विस्तृत उल्लेख है।
आइए एक नजर डालते हैं किस तरह से इसका सुपरविजन किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर प्रेरणा तालिका का समय समय पर बीईओ सर द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर एआरपी द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूर्णकालिक अनुश्रवण किया जाएगा। जिला स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण होगा। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम के उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु परीक्षाएं होंगी। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सहयोगात्मक सुपरविजन होगा। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नवाचारों का समूह बनाकर अनुश्रवण किया जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक, अभिभावक व स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य मिलकर मासिक बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। साथियों, ये हमारे अनुश्रवण की योजना थी। तो भाग 1 में हमने देखा कि शिक्षण संग्रह में क्या क्या दिया गया है, हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है और किस तरह से शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण की योजना बनाई गई है। इसी के साथ भाग 1 की मैं यहीं समाप्ति करती हूँ और आप सबसे अनुरोध भी करती हूँ कि यदि आपको किसी विषय विशेष पर किसी वीडियो की आवश्यकता है तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करें। अगर मेरा सामर्थ्य होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे सेफ एंड हेल्दी।